हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये 7th क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है गर्ल्स वाला। उसका मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ आपको। ये साइंस का पेपर है आज 15 मार्च का, ठीक है। तो आप लोग सोल्यूशन देखिएगा इसका एक एक क्वेश्चन का और मैच कीजिएगा कि आपने कितना सही किया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, असत्य है या गलत है, सही है, ये बताना है। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये असत्य है बच्चों। कच्चे आम के प्रचुर मात्रा में जो है ना अम्ल होता है, तो ये एसिड होता है, इसमें सत्य है। समय का मूल मात्रक सेकेंड है, बिल्कुल सत्य है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह असत्य है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य भंडारण डैश के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मंड बच्चों, मंड यानी इंग्लिश में लिखेंगे स्टार्च, यहाँ पे लिखेंगे मंड के रूप में किया जाता है ना बच्चों। अगला है इसमें कि चूने के पानी के साथ फिनाइलफ्थैलेन का जो कलर है वो कैसा आता है, तो बच्चों लिखेंगे यहाँ गुलाबी कलर का होता है इसमें, है ना बच्चों। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है, जैसे कटना या अलग हो जाना, ये भौतिक, यहाँ भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। अगला है सूखी लकड़ी विद्युत के कुचालक होती है, यहाँ पे आप लिखेंगे कुचालक है, कुचालक यानी कि करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है ना, बैड कंडक्टर कर सकते हैं इसको। एक स्वपोषी का नाम बताइए। स्वपोषी पौधा हो जाता है बच्चों, पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए इसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है ना, तो पौधा आ जाएगा प्लांट्स। किन्हीं दो पोषक तत्वों के नाम बताइए, तो आप इसमें लिख सकते हैं पोषक तत्वों में प्रोटीन लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं, विटामिन लिख सकते हैं। विद्युत सांद्रित्रों में पाए जाने वाले अवयवों के परिभाषित कीजिए, तो क्या क्या होता है इसमें, वे अवयव यानी कि वो जो है ना इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस जो करंट के लिए अप्लाई किए जाते हैं, जैसे तार हो गया, स्विच हो गया, ये सब आप बता सकते हैं इसका। अब बताइए विद्युत युक्ति का नाम बताइए जिसमें अवयव होते हैं, तो कोई सा भी आप बता सकते हैं, बल्ब बता सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से कोई भी रेफ्रिजरेटर बता सकते हैं, उसमें क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। अगला है आपका कि एक युक्ति का नाम बताइए जिसमें बैटरी का उपयोग होता है, तो टॉर्च लिख लीजिएगा आप लोग या फिर रेडियो लिख लीजिएगा, इसमें बैटरी यूज होता है। अगला है बैटरी क्या है, तो बैटरी एक एनर्जी का स्रोत है जो किसी भी डिवाइस में करंट को लगातार बनाए रखता है, विद्युत धारा को। किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर जो है ना क्या बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। स्टील के चम्मच की आकृति सतह कौन से दर्पण को बताती है, तो आंतरिक की बात कर रहे बच्चों, गहरे वाले का, तो इसमें आप बताएंगे अवतल दर्पण का। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, तो पौधों जैसे लाइकेन नामक पौधे जो होते हैं ना ऊपर समुद्र के ऊपरी हिस्से में, और नीचे के जो पौधे, तो नीचे से मिनरल्स लेते हैं और ऊपर से कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो इन दोनों में एक संबंध बनता है, इसी को हम सहजीवी संबंध बोलते हैं। जैसे कि वो जो है प्रकाश लाइट का अपने एनर्जी लेकर के नीचे वाले पौधे को देता है, वो मिनरल्स लेकर के ऊपर देता है, इसको सहजीवी संबंध कहते हैं। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं होती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण विली द्वारा होता है, विली यानी दीर्घ रोम कहेंगे आप लोग। भोजन को चबाना दांत द्वारा होता है। मानव पाचन तंत्र के किन्हीं 4 भागों के नाम बताइए, तो 4 भाग में आप लिख सकते हैं, इसमें आमाशय लिख सकते हैं, ग्रशिका लिख सकते हैं, इंग्लिश वाला इसोफेगस लिख सकते हैं, स्टमक लिख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। अम्ल और क्षार के बीच 2 अंतर बताइए, तो अम्ल जो है ना नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है ना लाल लिटमस को नीला कर देता है। वही जो है ना अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये इंग्लिश वाले भी ऐसे ही लिख देंगे। किन्हीं 2 अम्लों और 2 क्षारकों का नाम दिए, तो अम्ल लिख देंगे एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, और सिट्रिक अम्ल लिख लीजिएगा। क्षारक लिख देंगे आप लोग पोटेशियम पर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लिख लेंगे। तो इसमें अगला है आपको बताना है इसमें कि निम्नलिखित के प्रतीक बनाइए। स्विच जो है ना क्या है, ऑन की स्थिति में, सॉरी ऑफ की स्थिति में, तो ऑफ की स्थिति में आप लोग स्विच बनाने के लिए आप ऐसे बनाएंगे, ऑफ है ये, ठीक है ना। बल्ब बनाना होगा तो बल्ब बनाने के लिए आप लोगों को ऐसे बनाना है, ठीक है ना, ऐसे बल्ब बना लेना है, ठीक है, ऐसे। अब अगला है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को परिभाषित कीजिए, तो आप इसमें लिख देंगे कि विद्युत धारा की जो ना
ताप के रूप में जो कन्वर्ट होता है उसको हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, जैसे कि हीटर हो गया या फिर बल्ब हो गया, ये सब। उत्तल और अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो उत्तल लेंस क्या होता है, अंदर की तरफ जो है ना वक्रित होता है, और उत्तल लेंस बाहर की तरफ वक्रित होता है, अवतल लेंस अंदर की तरफ होता है, ठीक ना। कॉन्वेक्स जो है ना बाहर की तरफ कर्व होता है और कनकेव अंदर की तरफ कर्व होता है। निम्नलिखित कथनों में सत्य को एक को बताना है आपको। पीत दुर्बल तने द्वारा परजीवी पादप, यानी पीले रंग का, ठीक है। तो पीले रंग का जो होता है वो होता है अमरबेल, एक पादप जिसमें स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। तो इसको आप कह देंगे हेलीमोटास, ठीक है ना, हेलीमोटास लिख देंगे इसका। वे रंध्र जिनमें द्वारा पत्तियों का गैसों का आदान प्रदान होता है, तो स्टोमेटा लिख देंगे आप लोग इसमें। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का विवरण दीजिए। आप कहेंगे कि पौधे जो है ना सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल और वाटर और सूर्य का प्रकाश का यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें मैच करेंगे आप लोग। कार्बोहाइड्रेट जो है ना शर्करा में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और वसा जो है ना वसीय अम्ल यानी ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो यहाँ तक हो गया 9वें तक। अब 10वां देखिए आप लोग बच्चों। उदासीनीकरण प्रक्रम के उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ना आप लोग HCl और क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो NaCl और वाटर बन जाता है। तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के 3 अभिलक्षण। समतल दर्पण जो है ना जितने दूरी पर आप खड़े रहेंगे प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा अंदर दर्पण के अंदर, और प्रतिबिंब की साइज सेम रहेगी, और प्रतिबिंब जो है ना द्विपार्श्व सममिति होगा, ठीक है ना, इस तरह से। इंद्रधनुष में कितने वर्ड होते हैं, 7 होते हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं विब्योर, ठीक है। निम्नलिखित परिवर्तनों को बताना है आपको। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि केमिकल रिएक्शन है। जल में शक्कर का घुलना ये एक भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना रासायनिक है। मोमबत्ती का पिघलना जो है ना रासायनिक माना आता है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट करके उसको पतला कर देना, ये पीट करके ये भौतिक परिवर्तन है। पाचन जो है ना ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिए आप लोग, दूरी का मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मात्रक होता है इसमें दूरी का मूल मात्रक पूछा है। दूरी का मूल मात्रक हो जाएगा नहीं छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, तो ये सेंटीमीटर आप लगा देंगे। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो ये पहला हो जाएगा दूरी बटा समय, ठीक है ना। समय का मान मापा जाता है, किस में मापा जाता है, उपरोक्त सभी में मापा जाता है। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं बच्चों, चाल, ठीक है। यहाँ पे चाल हो जाएगा यानी स्पीड आ जाएगा। अगला है आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन नहीं है। तो विटामिन Z विटामिन नहीं है, ठीक है ना। अगला है कि ए की कमी से, तो ए की कमी से रतौंधी होता है बच्चों, रतौंधी, रात को दिखना बंद हो जाता है। कौन सा विटामिन अस्थि और दांतों के लिए होता है, तो विटामिन D, ठीक है। अस्थि के लिए कौन सा विटामिन होता है, हाँ विटामिन D। अब आता है पोषक जो ऊर्जा देता है, तो पोषक ये वसा आ जाएगा इसमें। फैट्स हमें एनर्जी देते हैं। अगला है अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है किताब, रबड़ और लकड़ी, उपरोक्त सभी इसमें सारे D लग जाएगा, इसमें सही आंसर होगा इसका। और डैश वस्तु आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी। अब प्रकाश डैश में गति करता है, तो सरल रेखा में गति करता है। और एक पारदर्शी वस्तु है दर्पण, कांच होगा बच्चों, दर्पण नहीं कांच होगा, ठीक है ना। और ये हो गया आप लोगों का ये पेपर खत्म हो गया। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये आपको नई वीडियो आती रहेगी, उसको देखिएगा 8th क्लास में। थैंक यू।